उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है, उन जनपदों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुरादाबाद में 4 मई को नगर निगम के लिए वोट डाले जाएंगे। मुरादाबाद में मेयर सीट पर 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। 21 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंदन भट्ट को चुनाव चिन्ह झाड़ू, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मुस्तजाब हुसैन अंसारी को पतंग, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद यामीन, कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी को हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को कमल का फूल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी को साइकिल, निर्दलीय प्रत्याशियों में अनवर को जीप, कार, जूही शबनम को सितारा, नितिन वर्मा को गदा, मासूमा निजाम को रिक्शा, मुदस्सिर इस्लाम को छत का पंखा और शाहिद हुसैन को शटल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह लेने नहीं पहुंच पाए थे। समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी सैयद रईसुद्दीन नईमी चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल आवंटित कर दिया गया है। अब वे पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। विकास को अपना मुद्दा बताते हुए सपा प्रत्याशी ने कहा, जी, किस पार्टी द्वारा आपका ये नामांकन पत्र दाखिल हुआ था? समाजवादी पार्टी की तरफ से महापौर प्रत्याशी हूँ। आज चुनाव चिन्ह आवंटित हुए थे, क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है। आ जाओ। साइकिल। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव मैदान में उतरे हैं और खासकर जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं शहर के, उनके विकास के लिए, और जो विसंगतियाँ हैं, जहाँ कूड़े के ढेर हैं और गंदगी है, पानी भराव है, जल समस्या है, पेयजल समस्या है। विकास आपका मुख्य मुद्दा रहेगा। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुरादाबाद की जनता से अपील करते हैं कि आने वाले 4 मई को नगर निगम के चुनाव में भारी मतों से हमें विजयी बनाएं और विकास की धारा आगे बढ़ाएं। मेयर सीट के लिए नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया, देखिए, मान्य आयोग के निर्देश के अनुक्रम में आज जो विधि मान्य अभ्यर्थी हुए हैं, उनको आज चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया है। मेयर महापौर पद के लिए नगर निगम मुरादाबाद में चंदन भट्ट जी को झाड़ू, मुस्तजाब अहमद को पतंग, मोहम्मद यासीन को हाथी, मोहम्मद रिजवान को हाथ, विनोद अग्रवाल जी को फूल, सैयद रईसुद्दीन को साइकिल, अनवर निर्दलीय जीप, जूही शबनम सितारा, नितिन वर्मा निर्दलीय गदा, मासूमा निजाम निर्दलीय रिक्शा, मुदस्सिर इस्लाम पंखा, शाहिद हुसैन शटल, ये चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं और उनको आज प्राप्त भी कराए जा रहे हैं। सर, अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव आयोग की? अब आज से सभी प्रत्याशियों को उनको रजिस्टर, जो खर्चे का रजिस्टर, वो दिया जा रहा है। रेट की सूची दी जा रही है। अन्य जो भी उनको परमिशन गाड़ियों को लेनी है, वो कागज़ दे दिए गए हैं, क्या देना है उनको। उनके चुनाव एजेंट बनने हैं, वो बनाए जा रहे हैं। चुनाव एजेंट प्रत्याशियों के हस्ताक्षर दिए जा रहे हैं। आज से पूर्ण रूप से उनका आचार संहिता का उनको पालन करना है और जो भी खर्चा करेंगे उसका हिसाब देना है। जो सभा या जुलूस करेंगे उसकी परमिशन लेनी है। इसके लिए जुलूस और सभा के लिए परमिशन जो है वो महापौर और पार्षदों के सिटीजनशिप के स्तर से जारी होगी। महापौर पद के लिए 5 भागों पर परमिशन मेरे स्तर से जारी होगी। सभी को सूचित कर दिया गया। जिन प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, अब वो चुनाव आचार संहिता के दायरे में आ गए। हाँ, बिल्कुल। आज से 12 प्रत्याशी नगर निगम की चुनाव आचार संहिता के दायरे में है, उनको उनका पालन करना है। इनके साथ महानगर के विभिन्न वार्डों से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राष्ट्रीय लोकदल सहित अनेक राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी अधिकांश वार्डों से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। महानगर के वार्ड 64 से कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान पार्षद मोहम्मद जुनैद को चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा आवंटित किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विकास के मुद्दे को लेकर एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्षेत्रीय जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पूर्व में भी विकास कार्य कराए हैं और आगे भी जो अधूरे कार्य रह गए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा,
ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जी, किस वार्ड से आपने नामांकन मैं किया? वार्ड 64 किस वार्ड। अच्छा, आप मौजूदा पार्षद हैं वहाँ। इस बार भी कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं। क्या प्रयास रहेंगे आपके? जो कुछ काम अधूरे रह गए वो इंशाल्लाह आपकी मरतबा पूरा कर देंगे। क्या मानते हैं किस तरह के काम आपके होने बाकी हैं आपके वार्ड में? देखिए, निर्माण कार्य और मिनी ट्वेल वगैरह तो मुकम्मल हो चुके हैं। अभी आपकी पार्क वगैरह की कमी रह गई है, इंशाल्लाह आपके से उसकी जगह देकर फिर मुकम्मल की जाएगी बच्चों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने आपको दूसरी बार मौका दिया है क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे अपने? कांग्रेस पार्टी ने मेरे पास भरोसा जताया है, इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरे वार्डवासियों से यही अपील है कि एक बार और मौका देकर, जैसे कि पिछली दफ़ा मुझे भारी मतों से जितवाया था, आपके भी एक बार मौका दें और जिस तरीके से मैं उनके साथ लगा है इंशाल्लाह आपके से भी उससे भी ज़्यादा उनके साथ जुड़ा है। वार्ड नंबर 64 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उस्मान आलम ने भी विकास को मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि वह इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और वार्ड की समस्याओं से बखूबी वाकिफ हैं। क्षेत्र में अनेक काम होने हैं जो उनकी नजर में है। क्षेत्रीय जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए सपा प्रत्याशी उस्मान आलम ने आगे कहा। क्या नाम है आपका? उस्मान आलम। उस्मान आलम जी, आपने किस वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल किया? वार्ड नंबर 64 किस पार्टी से हैं आप? समाजवादी पार्टी से। आज चुनाव चिन्ह आवंटित हुए थे, आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? साइकिल का निशान। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? विकास का है मेन मुद्दा। सारी सड़कें टूट गई है, कोई 5 साल से कोई भी कार्य नहीं हुआ सही तरीके से। सारे नालियाँ खराब कर हुए, सब चौक, सारे नाले चौक पड़े हैं। जल भराव का मुद्दा बहुत बड़ा है हमारे क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करूँगा कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। विकास आपका मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह विकास का पहला। वार्ड नंबर 64 राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार आरिफ मलिक ने भी विकास को अपना मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा। नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मलिक है। आरिफ मलिक जी, आपने किस वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल मैंने किया? वार्ड 64 से अपना नामकरण करा है। किस पार्टी से भरा? राष्ट्रीय लोकदल। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे हैं कि मैं अपने वार्ड की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ के वोट दें। देखिए, पिछले भी लोग जो पार्षद रह चुके हैं उन्होंने विकास कुछ नहीं करके दिया है। जो मेरे मोहल्ले के अंदर जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, सबसे पहला मेरी प्राथमिक ये रहेगी कि मैं उनको जो है शिक्षा का सबसे पहला प्रबंध उनके लिए करा सकूं। दूसरी चीज़ ये रहेगी, जो मेरे वार्ड के अंदर मलेरिया डेंगू के जो ज़्यादा मुद्दे आए हैं मेरे सामने, सबसे पहले मैं अपने वार्ड के अंदर सफाई सुथराई का बहुत अच्छा प्रबंध कराऊँगा और अपने वार्ड की जनता को जो भारत सरकार से मिलने वाली योजनाएं हैं उनको उजागर कराकर उनको उस चीज़ का लाभ दिलाने का काम करूँगा। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अपना मत मुझे अगर देकर विजयी बनाते हैं, मैं 20 साल से अपने वार्ड में नहीं अपने शहर के अंदर समाज सेवा कर रहा हूँ और आज ऐसे समाज सेवी को आप लोगों के बीच खड़ा होना पड़ा है क्योंकि लोगों ने इस तरीके के बदतर हाल कर दिए हैं वार्ड के अंदर। इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा कि मैं अपनी वार्ड की जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 38 मोहसिन ठेकेदार ने कहा कि वे पार्षद न होते हुए भी अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को अंजाम देते हैं। क्षेत्र की कोई सी समस्या हो, दिन हो या रात, हर समय जनता के बीच रहते हैं। क्षेत्रीय जनता से उन्होंने अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अहमद है। मैं कांग्रेस पार्टी से वार्ड 35 से प्रत्याशी हूँ। किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। आज चुनाव चिन्ह आवंटित हुए थे, क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? जी, मुझे हाथ का पंजा मिला है, हाथ के निशान से खड़ा हुआ हूँ मैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास, सबसे पहले विकास, क्षेत्र का विकास और जनता को जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, उनका लाभ दिलाना, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से यही कहूँगा कि मैंने आपके लिए आप सब लोगों को अपना परिवार माना है और मुझे भी अपना बेटा मान करके सब लोग मेरा साथ दें और मुझे कामयाबी दें।
वार्ड नंबर 62 से निवर्तमान पार्षद असद कमाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन का कार्य अधूरा होने के कारण पूरे मुरादाबाद का बुरा हाल है। नई सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। क्षेत्र की जनता ने उन्हें एक बार और मौका दिया है तो वे बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को अंजाम देंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए असद कमाल ने आगे कहा, क्या नाम है आपका? सैयद असद कमाल। असद कमाल साहब, आपने आज चुनाव चिन्ह प्राप्त किया है, किस पार्टी से है और क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल, समाजवादी पार्टी, वार्ड 62, मुफ्ती टोला। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप दोबारा चुनाव में उतरे हैं? ये मेरा चौथा टर्न है। इससे पहले मेरी बीवी थी। हम हमेशा समाजवादी से लड़ते आए हैं और मतलब उसी से लड़ते आए हैं और उसी पार्टी में हम हमेशा रहे। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा यह है कि एक सीवर वालों ने जो सड़कें खोद रखी हैं, हमारी नई नई सड़कें खोदती हैं, पब्लिक ये गुमराह रहती है। तो ये नगर निगम का काम है, ये सीवर वालों का काम है। जो आज पूरे शहर के अंदर, मेरे वार्ड में ही पूरे शहर के अंदर एक बुरी हालत है। जगह जगह पानी होते हैं, लोग ठोकर से टकराते हैं। और ये जो मेन हॉल इन्होंने और गड्ढे और उन्होंने सड़कें बिठा दी हैं, इससे बड़ी बदनामी का सामना कर रहा है। अनुरोध है प्रशासन से और ये जो सीवर वाले हैं इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्होंने सड़कें बिछाई हैं तो इसका इनसे एग्रीमेंट हुआ था नगर निगम का कि ये सड़कें ठीक करके देंगे। इन्होंने सड़कें तो खोद दी लेकिन उसके कोई भी मतलब मेंटेनेंस नहीं किया। तो इसका मेंटेनेंस करें। आचार संहिता लगी हुई है, हम करा नहीं सकते, लेकिन जब हम अगर हमारी जनता हमें पार्षद चुनेगी तो हम अपने जनता की हर परेशानी को दूर करेंगे। महानगर के वार्ड नंबर 27 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी नौशाबा परवीन को चुनाव चिन्ह पतंग आवंटित किया गया है। उनके पति समाजसेवी कौसर पाशा ने बताया कि उनकी पत्नी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है। क्षेत्रीय जनता से वोट की अपील करते हुए उन्होंने आगे कहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर पाशा है। कौसर पाशा जी, किस वार्ड से आप चुनाव? वार्ड 27 से मेरी पत्नी प्रत्याशी है। किस पार्टी से? MI से। AIMIM से। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या, विकास के मुद्दे रहेंगे। जो हमारे मौजूदा प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है। तो नाली के है, साफ़ सफाई है और पार्क वार्क जो है साफ़ सफाई नहीं हुई उनकी, आज तक कोई कंप्लीट नहीं है। और रोड पे पेड़ लगने चाहिए, वो न लगे। और लाइट वाइट की समस्या है, वो समस्या है। क्या क्षेत्रीय जनता से अपील करना चाहिए? क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा करें। मैं हर टाइम तैयार रहता हूँ, 24 घंटे किसी काम का भी होता है। मेरे कम से कम 25 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं सेवा का ही फल लेना चाहता हूँ और मैं जनता से चाहता हूँ कि वो मुझे वोट दें। क्या नाम है जिन्हें आप चुनाव लड़ा रहे हैं? मेरी पत्नी का नाम है नौशाबा परवीन। नौशाबा परवीन। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 27 है। महानगर के वार्ड नंबर 62 मुफ्ती टोला क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नदीमुद्दीन कातिब ने कहा कि उनका वार्ड काफी समय से विकास कार्यों से अछूता है। क्षेत्र में गंदगी का बोलबाला है, सड़कें टूटी हैं। यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे अपने क्षेत्र का विकास तो कराएंगे ही, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का भी पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से इस बार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्याशी को ही वोट दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन कातिब ने आगे कहा, ये क्या नाम है आपका? नदीमुद्दीन। नदीम जी, आप किस वार्ड से लड़े? वार्ड 62 मुफ्ती टोला, कौन सी पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी। आज चुनाव चिन्ह आवंटित हुए थे, आपने चुनाव चिन्ह प्राप्त कर लिया। क्या निशान मिला है? मेरा पंजे का हाथ का निशान। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में मेरे उतरे? मेन मुद्दे अपने वार्ड की सफाई है। मेरे वार्ड में काफ़ी गंदगी रहती है, वो सब दूर करना है। और वार्ड के लोगों का बहुत से ऐसे काम हैं जो कोर्ट कचहरी के होते हैं, नहीं हो पाते आसानी से। मैं खुद लीड राइटर हूँ क्योंकि मैं कोर्ट में हूँ, तो इंशाल्लाह मैं सब काम उनके कराऊंगा और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मुझे भी मौका अगर दिया जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आधी रात को उनके लिए तैयार हूँ। अपने वार्ड में आप किससे मुकाबला मानते हैं? मेरे वार्ड में मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला खुद से है और इंशाल्लाह मैं जीतूँगा और बहुत अच्छे वोटों से जीतूँगा। क्षेत्रीय मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं को सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की। और वो उनसे बस यही है कि वो मेरे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह मुझे वोट दें। आने वाली 4 तारीख को सपोर्ट करें। वो मुझे सिर्फ 4 तारीख देंगे, मैं उनको इंशाल्लाह 5 साल दूँगा।
इनके अलावा अन्य वार्डों से भी सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं।